ओम हनु हनुमते नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे हनुमान प्राकट्य उत्सव के अवसर पर हनुमान जी के प्राकट्य की कथा। हनुमान जी का प्राकट्य चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी इसी दिन प्रकट हुए थे और आज भी एक सजीव देवता के रूप में इस संसार में विराजते हैं। मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी का जन्म उत्सव कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भी मनाया जाता है। उस दिन भी हनुमान जन्म उत्सव के रूप में हम मनाते हैं। तो इसलिए साल में 2 बार हनुमान जयंती या हनुमान प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। आज इस वीडियो में हम आपको हनुमान जी के जन्म से जुड़ी कथा सुनाएंगे। तो अगर आपको कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कर दीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बात उस समय की है जब राजा दशरथ जी ने पुत्रृष्टि यज्ञ किया था। पुत्रृष्टि यज्ञ करने के बाद जब राजा दशरथ को अग्निदेव ने खीर का प्रसाद दिया तो राजा दशरथ ने वो खीर का प्रसाद अपनी 3 रानियों में बांट दिया। कैकेयी को जब खीर मिली तो उस समय एक चील आई और झपट्टा मारकर उनके हाथ से खीर लेकर उड़ गई। उड़ते उड़ते रास्ते में जब चील अंजना माता के आश्रम के ऊपर से गुजर रही थी तो माता अंजना ऊपर की ओर देख रही थी और उनका मुंह खुला होने की वजह से खीर उनके मुंह में गिर गई और उन्होंने उस खीर को खा लिया, जिससे उनके गर्भ में शिव जी के अवतार हनुमान जी आए और फिर उनका जन्म हुआ। हनुमान जी के जन्म के विषय में दूसरी कथा आती है कि समुद्र मंथन के समय जब समुद्र में से अमृत कलश निकला तो उसे लेकर देवता और दानव आपस में झगड़ पड़े। उनका झगड़ा देखकर भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया और भगवान विष्णु के उस अवतार को देखकर भगवान शिव उन पर मोहित हो गए और कामातुर हो गए। उन्होंने अपना वीर्य गिरा दिया, जिसे पवन देव ने शिवजी के वानर राजा केसरी की पत्नी अंजना के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया। इस तरह माता अंजना के गर्भ से वानर रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ और इसीलिए उन्हें भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता अंजना पूर्व जन्म में एक अप्सरा थीं, जिन्हें किसी वजह से ये श्राप मिला था कि वो पृथ्वी पर जाकर मनुष्य के रूप में अवतरित होंगी और जब किसी बालक को जन्म देंगी तभी उनका इस श्राप से छुटकारा होगा। ऐसा श्राप पाकर माता अंजना तपस्या पर बैठ गईं। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि वे स्वयं उनकी कोख से पुत्र रूप में जन्म लेंगे और तब भगवान शिव ने माता अंजना के गर्भ से जन्म लिया और 11वें रुद्र अवतार कहलाए। वहीं पर एक और कथा आती है कि केसरी और माता अंजना तपस्या कर रहे थे तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि उन्हें पवन के समान वेग से चलने वाला पुत्र प्राप्त होगा। ऐसा वरदान पाकर अंजना माता एक समय एक पर्वत पर खड़ी होकर सूर्यास्त को निहार रही थी कि उसी समय बहुत तेज गति से पवन चली और माता अंजना को ऐसा लगा कि किसी ने उन्हें स्पर्श किया हो, लेकिन जब उन्होंने आसपास देखा तो कोई नहीं था। बहुत जोर से हवा चल रही थी। तभी पवन देव ने अंजना से पास आकर कहा कि मैं विवश हूँ, मुझे भगवान शिव के इस वरदान को पूर्ण फलीभूत करना होगा। उन्होंने ये वरदान दिया था कि मेरे वेग के समान पुत्र होगा, तो इसीलिए मुझे आपका स्पर्श करना पड़ा। अब आपका जो होने वाला पुत्र है वो बिल्कुल पवन की गति से चलने वाला होगा। तो इस प्रकार से हनुमान जी के जन्म के विषय में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। धार्मिक मतों के अनुसार सभी कथाओं में
अपनी एक अलग कथा छुपी हुई है। लेकिन जो भी हो, हनुमान जयंती के अवसर पर भक्तों को चाहिए कि हनुमान जयंती से जुड़ी कथाओं का श्रवण करें, हनुमान चालीसा का पाठ और सुंदरकांड का पाठ नित्य प्रति करना चाहिए। इससे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। तो आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं।